झारखंड में अब जेल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए झारखंड की जेल सुरक्षित नहीं है। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है झारखंड के होटवार जेल से। बिरसा मुंडा कारागार के भीतर जो हुआ उसे सुन करके आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इंसानियत और जो सरकार के अंग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं वो जेलर नहीं बल्कि हैवान बन गए हैं। एक सजा काट रही महिला के साथ दुष्कर्म होने की खबर सामने आई है और इस खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि ऐसे देखिए कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए जिक्र किया है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस पत्र को साझा किया है। चलिए हम खबर बताएं उससे पहले आपको आवेदन में लिखे गए सब्जेक्ट को सुना देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि आखिरकार कारागार के भीतर क्या चल रहा है। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, सेवा में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, रांची। विषय, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में काराधीक्षक द्वारा महिला कैदी के यौन शोषण एवं उसे गर्भवती किए जाने तथा कारा महानिरीक्षक द्वारा इस गंभीर आपराधिक मामले को दबाने तथा राज्य प्रशासनिक तंत्र की सीधी संलिप्तता के संबंध में वो लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है कि आपको भी इस पूरे मामले का ज्ञान है और आपको सब पता है कि आपकी नाक के नीचे राज्य की राजधानी रांची अवस्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अधिकारियों द्वारा क्या घोर अनर्थ किया जा रहा है। पूरी तरह सत्यापित और विश्वसनीय आंतरिक प्रशासनिक स्रोतों से यह अकाट्य सूचना प्राप्त हुई है कि जिस कारागार परिसर की सुरक्षा और न्याय अभिरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, वहां कानून के रक्षक ही अत्यंत विभत्स भक्षक बन चुके हैं। कारागार के भीतर सुरक्षित रखी गई एक असहाय महिला कैदी का वहां के सर्वोच्च पद पर बैठे काराधीक्षक द्वारा निरंतर मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीड़ित महिला वर्तमान में गर्भवती हो चुकी है। राज्य की जेलों के भीतर इस स्तर का अनाचार होना आपके शासनकाल की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने पूरे झारखंड को देश के समक्ष कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस जघन्य और अक्षम्य संस्थागत अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने और अपराधियों को जेल भेजने के बजाय आपके प्रशासनिक तंत्र के सर्वोच्च अधिकारी इस पूरे कुकृत्य को पूरी ताकत से दबाने में जुट गए हैं। प्राप्त पुख्ता सूचनाओं के अनुसार स्वयं कारा महानिरीक्षक इस गंभीर मामले को रफा दफा करने, फाइलों को गायब करने और दोषी काराधीक्षक को हर प्रकार का प्रशासनिक संरक्षण देने के षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पत्र के माध्यम से उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन हम आपको वहीं लेके जाना चाहते हैं कि आखिरकार जेल के भीतर सजा काट रही एक महिला कितनी बेबस होगी, जिसके साथ में जेल सुपरिटेंडेंट और उसके साथ में कई अधिकारी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। अब इसमें किस किस की मिलीभगत हो सकती है जेल के भीतर, पूरे इस दुष्कर्म की रचना करने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले उन अधिकारियों को ही अधिक जानकारी होगी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि लगातार उस महिला के साथ में बाहर इलाज के पर्पस से या फिर हॉस्पिटैलिटी सुविधा को देने को लेकर के उन्हें बाहर ले जाया जाता था और उसके साथ में शारीरिक शोषण होता था। अब ये मामला जब बाहर आया है तब शर्मिंदगी से ये लोग सर उठा के चल नहीं पा रहे हैं और बृहद रूप से पूरे घटनाक्रम को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही मामला विपक्ष में आया तो कोहराम मच गया। विपक्ष वालों ने ताना बाना देना शुरू किया, मुख्यमंत्री को लेटर लिख डाला और यहाँ पर जो आप पत्र के माध्यम से देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वो झारखंड के लिए ठीक नहीं है। तो हेमंत सोरेन के शासनकाल में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या निठल्ले हो गए हैं? अगर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया जाएगा तो आप समझिए कि झारखंड का तस्वीर अन्य राज्यों में या बृहद पैमाने पर किस तरीके का होगा। लोग झारखंड के विषय में आखिरकार क्या सोचेंगे? अगर ये मामला पूर्णतः सत्य है तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए अनुरोध पर जल्द कार्रवाई होना जरूरी है, वरना ऐसे सत्ता में और प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग झारखंड राज्य को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या कुछ मालूम है इस खबर के बारे में, मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।